चंद्रभान जी हरियाणा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप जब सुबह पदयात्रा के दौरान आते हैं तो आप दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद की स्थिति में रखते हो, तो महाराज जी एक भाव ये भी आशीर्वाद की स्थिति में नहीं रखते, हम शरणागत की स्थिति में रखते हैं। ये स्थिति आप आशीर्वाद की समझते होगे, हम शरणागत की स्थिति। शरणागत की स्थिति ऐसी होती ना कि हे प्रभु इतने रूपों में आए, हम किस किस की पूजा करें, इसलिए हम सबकी शरण में हैं, सबकी ऐसे करते चलते हैं, ऐसे करते चलते हैं। इससे लगता है कि आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब इधर भी वैसे आपकी भावना है, लेकिन हम सबके चरणों में प्रणाम करते चलते हैं, ऐसे चलते हैं हम, ऐसे कि हम सबकी शरण में हैं। हमारे भगवान इतने रूपों में आए हैं, हम सब भगवत स्वरूपों की शरण में, हम ऐसे चलते हैं। और दूर से लगता है बाबा दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अच्छा है, अपनी भावना का आनंद ले, अपनी भावना का आनंद लेके एक आदमी तो एक हाथ से आशीर्वाद देता है, दोनों हाथ से देते हैं। हम अपनी भावना का आनंद लेते हैं कि हम शरण में हैं, हे प्रभु हम आपकी शरण में, इतने रूपों में मेरे भगवान आए हैं और मैं अपने भगवान की शरण में हूँ। ये शरणागति का है ना, सरेंडर होने का यही तो है ना, दोनों हाथ ऊपर करो। यही सरेंडर होना। तो हम अपने भगवान की शरण में हैं और स्वरूपों में भगवान है। दूसरा भाव था कि मतलब हम दूसरा भाव ये भी आता है कि आप सभी को समझाते हो कि प्रभु की शरण में हो जाओ। अभी हाँ बात सही, अपने अपने भाव से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। महाराज जी अपने श्रीमुख से राम नाम देते। राम 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 राम। जीत मनी पात्रा जी राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी सुबह की पदयात्रा में एक सेम प्रश्न था, तो कह रहे हैं कि आपसे थोड़ा नाराज हैं, कल यात्रा में आए तो हमने बहुत प्रयास किया कि आप हमारी तरफ देखें पर देखा नहीं, तब से गुस्सा हो गए हैं। कह रहे कि देखो एक बात बताएं, हम अपना कैमरा तो बाहर दिखाई देता है लेकिन ऑफ रहता है, एक भी फोटो हमारे कैमरे में नहीं आएगी। नहीं तो हम बैठकर यही चिंतन करेला, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई नाराज हो रहा था, कोई प्रणाम कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा, एक भी फोटो हमारे कैमरे में नहीं आएगी। बस ऐसे 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 हम चलते हैं, हम उसी परमात्मा को केवल देखते हैं, उसी की भावना करते हैं। हमने आपको नहीं देखा, हम अपने श्री जी को देखा, अपने प्रभु को देखा, हम अपनी भगवत भावना में रहते, ऐसे ऐसे चलते रहते ऐसे। पर जी उस समय तो ऐसा लगता है कि आप मतलब एकदम प्यार से देख नहीं नहीं, हम अपने प्रभु से प्यार करते हैं, ऐसे करते जो चलते हैं, ऐसे 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 बस ऐसे ऐसे। वो अपने सब प्रभु है, उस समय हम में भगवत भाव करते हैं। पर जी हम तो अपना भजन बनाने आते हैं, बट तो आप तो अपना ही भजन कर रहे हैं। तो वाले चतुराई तो यही है, नहीं तो भजन छूट गया तो मतलब क्या रहा, भजन छूट। अब इतने रूपों में भगवान प्रश्न कर रहे हैं, वही हृदय में बैठ के उत्तर दे रहे हैं। हम अपनी साधना में रहेंगे, हम अपने भाव में रहे, आप अपने भाव में रहिए जी। तेज सिंह वर्मा जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके मन में एक भाव आ गया है कि कहीं सुना था कि भगवान जिन पे कृपा करते हैं उनका धन परिवार और ये सब नष्ट हो जाता है। महाराज जी नहीं, नष्ट हो जाता है नहीं, नष्ट हो जाने में बात अलग है, उनका राग नष्ट हो जाता है। नहीं तो भगवान की अम्बरीश जी के ऊपर महान कृपा थी और चक्रवर्ती सम्राट थे, पत्नी थी, पुत्र था, परिवार था। धन चक्रवर्ती सम्राट के पास कितना होगा, रानियां कई थी, पुत्र थे, और इतना भगवान की कृपा थी कि दुर्वासा जी फेल हो गए उनके आगे। भगवान कहते हैं जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं, तो ये माया जनित है ना, उसका राग नष्ट हो जाता है। एक से एक महान भगवान के भक्त हुए जो राज परिवारों में रहे। तो हम थोड़ा भगवान की बात को समझें, धन से राग नहीं रहेगा, परिवार से मोह नहीं रहेगा, वो निष्काम रहेगा, भगवान में प्रेम करे। तो ये भगवान जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसको माया मुक्त कर देता हूं। ऐसा नहीं कि वो बेचारे के हाथ में कटोरा पकड़ा करके केवल भीख ही मांगने लायक बना दे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान तो कहते मैं उनके प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत भक्त के परिवार का भी पोषण भगवान करते हैं। भगवान जो है हर इच्छा ऐसी बरसती है कि उसके अंदर इच्छा ही नहीं रह जाती है, हर इच्छा उसे पूर्ण सुखी कर देती है। वो दिल्ली वाले सेठ थी आपके श्रीमुख से सुन लिया था, वो ऐसा लगा वो दिल्ली वाले सेठ को जो थे। हाँ देखो उसमें क्या होता है कि जब प्रबल में तुम्हारा राग नष्ट नहीं हो रहा तो वस्तु का अपहरण कर लिया और तुम्हें भगवान मिल गए, 100 रुपया ले लिया, 1 करोड़ दे दिया, तो लाभ हुआ कि घाटा? लाभ हुआ ना। तो नकली रुपया हटा दिया, असली भगवान मिल गए, तो कितना बढ़िया लाभ हुआ। पर ऐसी बात अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो भयावह लगेगी नहीं, तो ऐसा नहीं है, भगवान कृपा करते हैं। हाँ अंतिम फाइनल में भगवान जिससे मिलना चाहते हैं उसे सारे राग हटा करके स्वयं मिल जाते हैं। अब वो 2 प्रकार से राग हटता है, जैसे मान लो कांटा लगा तो कांटा निकाल दिया, और कैंसर हुआ तो पाँव कटवा दिया,
अब वो कैंसर तो पाँव काटना पड़ेगा ना, पर कृपा है कि नहीं उसमें? अगर पाँव नहीं काटा जाएगा तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान पाप को नष्ट करने के लिए, बहुत प्रबल पाप को नष्ट करने के लिए थोड़ा भोग भुगा दिया, थोड़ा कष्ट दे दिया, पर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त को दुलार करते हैं भगवान।